हेलो, वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन आया है, एक बहुत अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। 11th क्लास के जो एनसीईआरटी के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं एचपीएससी के, उसका फ्री सिलेबस हम करवाने वाले हैं। तो जैसे फिजिक्स का चल रहा है और ये मैथ की आज फर्स्ट क्लास है, तो भाई जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप भी वीडियो देख लें और बाकी सब भी देख लें। जिन बच्चों ने जैसे अभी तक स्कूल तो लगे नहीं देखो अच्छे से, तो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हुई है और एग्ज़ाम आ गए हैं आपके, तो आपको वर्कलोड है, पेरेंट्स का भी फोर्स है कि भाई पढ़ाई शुरू करो, आपको एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करना है। तो क्या करें, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, 1 घंटे में हम 11th क्लास एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन लेकर तैयार रहें। 1 घंटे में हम पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। क्वेश्चंस देखेंगे कैसे आएंगे, ऑप्शन टाइप आपके क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में, तो वो भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है आपके पास सेट, चैप्टर का नाम क्या है, सेट है। ये चल रहा है 11th क्लास HBSC सिलेबस, ठीक है, या फिर एनसीईआरटी की बुक का करवा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का जैसे कि नाम है सेट, तो सेट क्या होता है, सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफली क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को स्टडी करेंगे। सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब ये वेल डिफाइंड क्या होता है, देखो भाई, अगर अच्छा बिल्कुल इजी वर्ड्स में बताऊं तो जैसे कि आप मार्केट जाते हो, वहाँ पर एक शॉप है, वो जूतों की दुकान है, तो वो क्या हो गई, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ शूज़। वहाँ पर क्या मिला आपको, शूज़ मिले। वहाँ पर ऐसे दिखेगा, बच्चों के शू एक जगह पे है, लेडीज़ अलग है, जेंट्स अलग है, तो सबके शूज़ क्या है, अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन है। आप किसी मॉल में जाते हो, वहाँ पर आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, हर एक शॉप के अंदर एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी किसी भी आइटम की। कहीं पे बच्चों के कपड़े, कहीं पे बड़ों के कपड़े हैं, कहीं पर टॉयज़ रखे हैं, कहीं पर चप्पल्स रखी हैं, ऐसे बच्चों के टॉयज़ रखे हैं, बहुत सारी आइटम्स मिलेंगे और अलग अलग जगह पे अलग अलग वैरायटी मिलेगी। और आप देखते हो ना, एक हैंगर लगा होता है, उस पर एक साइज़ की जीन्स अलग है, दूसरे कलर की जीन्स अलग लगी हुई हैं, एक जैसे शर्ट अलग लगी हुई है, दूसरे कलर की शर्ट अलग लगी हुई है। वो क्या होती है बच्चों, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो मैथ में भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन, उसको क्या बोलेंगे, सेट। अब ये कैसा होगा, देखो मैथ के अंदर बात कर लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास नंबर्स जो है कितने होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, सारे नंबर्स को हम रियल नंबर बोलते हैं। उसके बाद ये डिवाइड हो जाते हैं किसमें, रैशनल और इरेशनल में, ठीक है। और उसके बाद रैशनल डिवाइड हो जाते हैं किसके अंदर, होल नंबर में, होल कह लो। उसके बाद एक और डिवीज़न आ जाती है इसके अंदर, नेचुरल नंबर में, और फिर यहाँ से चला जाता है ये इंटीजर में, इंटीजर नंबर्स। तो ये सब होता है क्या, देखो, रियल को R से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट करेंगे, नेचुरल को N से, होल नंबर को W से, और इरेशनल को तो भाई IR से इरेशनल को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये सब इनकी नोटेशंस हैं। बाकी आगे बात करेंगे सबसेट क्या होता है, छोटा सेट कौन सा, बड़ा सेट कौन सा, इंटरवल, सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो, जो मैंने अभी बोला कि सेट, मैथ में सेट कैसे बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि आपका स्कूल है, स्कूल में सारे स्टूडेंट्स हैं, अब उसके अंदर वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसे, कि आपकी क्लास के स्टूडेंट्स, ठीक है, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स क्या होंगे, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। आप 11th क्लास में, तो 11th क्लास के सारे बच्चे, ये मान लो कि हर एक क्लास एक सेट है, तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स बोल दिया गया, तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया जिसके अंदर आपकी क्लास के बच्चे आएंगे। उसमें भी अगर सेक्शंस हैं, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी। अगर मैंने बोला सेक्शन ए को बुला के लाओ, आपके स्कूल का प्रिंसिपल कहता है 11th क्लास के सेक्शन ए को बुला के लाओ, तो जो आपको बुलाने गया पियून, वो क्या करेगा, आपका सेक्शन किसी एक क्लास में बैठता है, रूम में बैठता है, वहाँ कहेगा भाई पूरी क्लास सेक्शन ए को, 11th क्लास सेक्शन ए को सर ने बुलाया, तो क्या करोगे, क्या वो एक एक बच्चे को कहेगा सब चलो, नहीं, वो कहेगा सेक्शन ए चलो, तो आप सारे जाओगे। तो सेक्शन ए क्या है, सेट का नाम है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गए हो आप सब, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन, और जैसे कि मैं बोल दूँ, इसकी 2 नोटेशन होती, 2 तरह से हम इसको लिख सकते हैं। एक तो होती है रोस्टर फॉर्म, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं, टेबुलर फॉर्म, और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट
बिल्डर फॉर्म। तो इन दोनों का क्या तरीका है भाई, जो सेट बिल्डर फॉर्म है और जो रोस्टर फॉर्म है, इन दोनों में फ़र्क क्या, देखो जो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, ये क्या कहती है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म कहती है कि जैसे कि मैं बोलूँ एक सेट का नाम मैं लिख देती हूँ, सेट कैसा है, नेचुरल नंबर्स कहाँ तक, अप टू 10, नेचुरल नंबर्स अप टू 10। देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, कहाँ तक जाना है, 10 तक। तो सेट में क्या आएगा आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गए आपके सेट के एलिमेंट। तो अब इनमें से इन दोनों की नोटेशन लिखेंगे। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म की बात आ रही है तो कैसे लिख दोगे आप सेट को, ऐसे वाली ब्रैकेट बनाओगे, उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पर आपने क्या कर देना है, जो ये मैंने ऐसे लिखा है ना, इसके दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो एक्स, मतलब ये कहे ना कि ये तो होती है जर्नल फॉर्म कह सकते हो आप इसको, मतलब आपको एक्स वाई जेड और कोई स्टेटमेंट सी नजर आएगी किसके अंदर, सेट बिल्डर में। और टेबुलर फॉर्म है ना, तो टेबल सी नजर आएगी आपको, एग्जैक्ट सेट नजर आएगा। तो सेट बिल्डर में क्या होगा, एक्स, और एक्स कैसे है, एक्स इज नेचुरल नंबर कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू 10, ऐसे लिख लो जाए, ठीक है। या फिर कैसे लिख सकते हो, एक्स कैसा है, एक्स के 1 से लेके x लेस देन 10, 1 से लेके 10 तक के बीच का कोई भी नंबर होगा। ये तो हो गई आपकी कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, ऐसे ब्रैकेट बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, भाई ऐसे करके लिख दिया ना सीधा सा, ब्रैकेट के अंदर सारे नंबर्स जो आपका सेट है, ये हो जाएगी आपकी टेबुलर फॉर्म या फिर कहीं रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह से लिखेंगे, भाई एक्स है वो एक्स कैसे, ये छोटे वाली फॉर्म है वो बड़े वाली फॉर्म है, एक्स आपका 1 और 10 के बीच में आ रहा है, या फिर एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये होंगी इसकी नोटेशन, ठीक है बच्चे। उसके बाद आपके पास आपके एक्सरसाइज में कुछ ऐसा आता है, 2 सिंबल होते हैं, एक तो ये होता है और दूसरा होता है, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, देखो ये होता है आपके पास बिलोंग्स टू, और ये होता है नॉट बिलोंग्स टू सेट, ठीक है। सेट क्या, तो ये भी सेट है। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ मेरा सेट है ऐसे 2 4 6 8 और 10, अब मैंने आपको नंबर दिया है क्या कि 5, क्या बिलोंग करता है एस में, या फिर 5 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, देखो क्या ये है बिलोंग करता है, ये नहीं बिलोंग करता, क्या ये सेट में नजर आ रहा है आपको, नहीं नजर आ रहा, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई, ये क्या हो गई है, फॉल्स, क्योंकि सेट में तो है ही नहीं। उसके बाद मैं बोलूँ 6 बिलोंग्स टू एस, क्या ये सेट के अंदर नजर आ रहा है, हाँ भाई ये रहा, तो ये सेट के अंदर बिलोंग करता है। मैं बोलूँ 7 बिलोंग्स टू एस, क्या 7 यहाँ पर है, नहीं, तो आप इसको कैंसिल कर दोगे, तो 7 नॉट बिलोंग्स टू एस। तो आप अगर आपसे पास पूछा जाए ऐसा ही और 4 ऑप्शन दिए हों, ऐसे दिया हो विच एलिमेंट बिलोंग्स टू एस, और ऑप्शन है आपके पास ए है 2, बी है 3, सी है 5 और डी है आपके पास 9। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 बिलोंग्स टू एस, कौन सा है, 2 बिलोंग करता है, ना तो 3 यहाँ पर है, ना 5 यहाँ पर है, ना 9 यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा इसका एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। जैसे कि इस बार का जो पैटर्न है आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपके कुछ और एग्जाम्पल्स में बता देती हूँ। एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल मेरे सामने पास है, ये है 1 3 5 7 9, एक सेट है 1 3 7 9, 1 3 5 रह गया इसके अंदर बच्चों, 1 मिनट, 3 5 7 और 9, ये सेट है और आपको बताना है, ये तो देखो कौन सी फॉर्म हो गई आपके पास, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म कह लो, दोनों एक ही बात है, रोस्टर फॉर्म हो गया। अब मैं चाहती हूँ इसको हम लिख दें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे, देखो 1 से लेके 9 तक है और है कैसे, ओड नंबर, ओड कौन से है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर तो नहीं है ना, नेगेटिव नहीं आए, तो इनको क्या बोलेंगे, देखो x सच दैट x क्या है आपका, x इज ओड
नेचुरल नंबर लेस देन 10, यही होगा। क्या हो गया x? ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो आप इसकी ये बन गई रोस्टर फॉर्म। अगर ऐसा कुछ हो सेट बिल्डर फॉर्म में, मेरे पास x ऐसा है, x इज इवन प्राइम नंबर, तो भाई मुझे इसका अब क्या बनानी है? टेबुलर रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो क्या करोगे? सबसे एक x वो नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो आप जानते हो एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो क्या हो जाएगा? 2। सॉरी, ये क्या हो जाएगा? देखो इसकी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। अगर मैं ऐसा लिखूं, x कोई सेट है, x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? देखो लेस देन 13 लिखते हैं, रुको, ठीक है। अब देखो क्या होगा, x है इवन नेचुरल नंबर, तो 1 से तो स्टार्ट होएगा। क्या 1 इवन है? नहीं। तो उसके बाद देखो 2 नेचुरल है, इवन है। उसके बाद 4, 6, 8, 10 और 12, 13 तक जाना था ना, 13 से लेस लेने थे। तो 13 से लेस 12 तक हमारे क्या हो गए हैं? इवन नेचुरल नंबर। तो ये बन जाएगी इसकी टेबुलर फॉर्म। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे सेट बिल्डर फॉर्म को हम टेबुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेबुलर को सेट बिल्डर फॉर्म में। और बिलोंग्स टू, कौन सा एलिमेंट कहाँ पर बिलोंग करता है? यहाँ मैं पूछूं क्या 4 यहाँ बिलोंग करता है? नहीं करता। क्या 5 बिलोंग करता है? यस करता है। क्या यहाँ पर 9 बिलोंग करता है? यस। क्या 8 बिलोंग करता है? नहीं करता। तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट। तो मैं बता देती हूँ एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट, फिर फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, उसके बाद है हमारे पास इक्वल सेट। और जब एम्प्टी की बात आ गई है तो भाई यूनिवर्सल सेट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक यही हो जाएंगे। इसके अंदर है क्या? देखो भाई, जो हमारे पास सेट्स आए हैं, सेट क्या कहते हैं? सबसे पहला जो है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट उसको बोलेंगे जहां कोई एलिमेंट नहीं है। किसको बोलेंगे? जहां कोई एलिमेंट नहीं है। और इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ये देखो यहाँ पर क्या आप क्या कहोगे? 0 है। 0 एक एलिमेंट है, ठीक है। 0 क्या है? एक एलिमेंट है। ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर आ रहा है, वो 0 है। माना हमारे पास 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 अपने आप में एक वैल्यू है। ये क्या हो जाएगा आपके पास? एक एलिमेंट है सेट के अंदर, तो ये सेट है। एम्प्टी सेट किसको बोलेंगे? ये इसके इक्वल नहीं है। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं फाई के साथ। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अच्छा देखो भाई, ये जो मैंने ब्रैकेट लगा दी ना, देखो ये सिर्फ फाई क्या होता है? एम्प्टी सेट। अगर मैं ऐसे लिख दूं फाई को सेट के अंदर, भाई सेट के अंदर फाई आ रहा है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट की नोटेशन है ये, इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। ना ये एम्प्टी है ना ये एम्प्टी है, दोनों के अंदर एक एक एलिमेंट आ रहे हैं। उसके बाद फाइनाइट सेट क्या होगा? एक सेट है हमारे पास, सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखा हुआ है, वो एलिमेंट्स होते हैं। अगर उनका नंबर फाइनाइट है, हमें पता चल रहा है, जैसे कि मैंने अभी लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 10 एलिमेंट आ रहे हैं। तो हमने कह दिया ये फाइनाइट है। अगर मैं ऐसे लिख दूं क्या? x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। भाई क्या मैंने ये बताया कि नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएगा? नहीं बताया। नेचुरल नंबर चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ जाके खत्म हो रहे हैं। तो क्या हम बता सकते हैं सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? नहीं बता सकते। नेचुरल नंबर का सेट ये है, नेचुरल नंबर का सेट ये है। ये 10 के बाद खत्म हो जाता है, 10 इसका लास्ट एलिमेंट है, पर इसका नहीं पता हमें लास्ट एलिमेंट क्या है। तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट, ठीक है। जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता हो फाइनाइट, जिसके नहीं पता हो इनफाइनाइट। इक्वल सेट क्या होंगे? तो मैं आपको एग्जांपल लिख रही हूँ, आप एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ जाओगे। A B C D, और दूसरा सेट मैंने लिख दिया D A
सी बी। देखो ध्यान से, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4। ए यहाँ है, ए वहाँ है, बी यहाँ है, वहाँ पे भी है, सी यहाँ पर है, वहाँ पे भी डी यहाँ है, डी यहाँ पे भी है। वो दो सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो और एलिमेंट भी इक्वल हो, पर सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, उनको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई? यूनिवर्सल से समझ गए? सारी दुनिया का सबसे बड़ा सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर हम कहें तो रियल नंबर का सेट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ये सबसे बड़ा सेट होगा, बाकी सारे सेट इसके सबसेट होंगे। अब ये जो सबसेट का कंसेप्ट है, इस पर आ जाते हैं। सबसेट को आप कैसे समझोगे? आप अपने शहर को अज्यूम कर लो, ठीक है। हम अभी हिसार में है तो हम सोच लेते हैं हिसार में है। उसके बाद आज़ाद नगर में है ये हमारा, ये जो प्लेटफॉर्म है, जो एकेडमी है। तो यहाँ पर देखो, आपने हिसार काउंट कर लिया तो आपका बड़ा सेट हो गया। अब जो ये आज़ाद नगर है, ये हिसार के अंदर ही आता है ना। जब हम पूरे हिसार की बात करेंगे तो भी आज़ाद नगर की बात करेंगे, और जब आज़ाद नगर की बात कर रहे हैं तो भी यहाँ के लोगों की बात करेंगे। तो ये जो आज़ाद नगर है, ये हिसार का क्या हो गया? सबसेट। आपका घर, आप जिस कॉलोनी में रहते हो, आपकी जो कॉलोनी है वो आपके शहर की क्या हो गई? सबसेट। आप, क्योंकि वो जो कॉलोनी है वो शहर के अंदर ही है ना। तो जो बड़ा सेट है, हम जो बात कर रहे हैं छोटे वाली, तो जैसे कि आप, और किसकी एग्जांपल्स दूं मैं? आपकी क्लास का एग्जाम्पल दे देते हैं। स्कूल की बात करेंगे तो आपकी क्लास के बच्चे काउंट होंगे, और जब आपकी क्लास का बात करेंगे, क्लास का नाम लेंगे 11th क्लास, तो भी बच्चे आप काउंट होंगे। तो आपकी क्लास आपके स्कूल का क्या हुई? सबसेट। और आपके साथ साथ आपके स्कूल में जितनी भी क्लासेस हैं वो सारे आपके स्कूल का क्या है? सबसेट है। तो आई थिंक सबसेट क्लियर हो गया होगा कैसे है। तो देखो, सबसेट और एक होता है हमारे पास सेट। तो नोट कैसे करेंगे? ये मैंने मान लिया बी, ये अपने आप में एक सेट होता है। क्या होता है ये? सबसेट अपने आप में क्या होता है? एक सेट होता है, ठीक है। उसका इसके साथ क्या रिलेशन है? तो मैं एग्जांपल से समझा दूं बच्चों। मैंने ये मान लिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद मैंने 2-3 सेट और मान लिए, बी मान लिया, सी मान लिया, डी मान लिया। कैसे? 1 2 3 4 1 4, एक और मान लेते हैं 1 7, ठीक है। तो ऐसे करके हम बहुत सारे सेट मान सकते हैं, सबसेट मान सकते हैं। देखो, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट में क्या रिलेशन है? बी के दोनों एलिमेंट यहाँ पर है ना, सी के दोनों नहीं कहेंगे, सारे कहेंगे। बी के सभी एलिमेंट ए में है, इसका नाम हमने ए रखा, ठीक है। सी के दोनों एलिमेंट ए में है, डी के दोनों एलिमेंट ए में है, ई के दोनों एलिमेंट ए में है। तो जब इनके एलिमेंट इसके अंदर है, आपके क्लास के बच्चे, आपके स्कूल के बच्चे हैं, आपकी कॉलोनी, आपके शहर की कॉलोनी है ना, वो सारे बंदे आपके जो कॉलोनी में रहते हैं, जितने लोग, वो सारे आपके शहर के ही है ना। तो क्या होगा? जो आपकी कॉलोनी है, आपकी क्लास है, वो आपके शहर और आपके स्कूल का क्या बन रही है? सबसेट। तो उसी तरह यहाँ बोलेंगे बी क्या है? सबसेट है ए का। सी क्या है? सबसेट है ए का। डी क्या है? सबसेट है ए का। और ई क्या है? सबसेट है ए का। तो आपने यहाँ पे ध्यान दे लिया होगा, जो ये मैंने ऐसे करके लिखा है, ये क्या है? नोटेशन है किसकी? सबसेट की, ठीक है। ये क्या है? नोटेशन है सबसेट की। तो क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है बच्चे कि कुछ आपको 2 सेट दे दिए होंगे और आपको बताना है कि क्या वो एक दूसरे का सबसेट है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो इससे एडिशनल मैं आपको बात बता दूं जो इससे हायर लेवल के। देखो, सबसे पहले रियल नंबर सेट, रियल नंबर आ गया, सबसे बड़ा सेट होता है। उसके बाद इसकी 2 डिवीजन हमने करी थी, कौन सी? रैशनल, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर। उसके बाद ये चला जाता है अपना इंटीजर, इंटीजर, उसके बाद होल नंबर, और उसके बाद नेचुरल नंबर। देखो, आई थिंक आपको पता होगा रैशनल कौन से होते हैं, इंटीजर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। तो लिखोगे कैसे? देखो, नेचुरल को लिखते हैं n से,
अब n किससे छोटा है? होल नंबर से, तो होल नंबर का सबसेट हो गया। होल नंबर किसका सेट होता है? इंटीजर्स का। ये रहे इंटीजर्स। इंटीजर्स किसके सेट होते हैं? रैशनल्स के। और रैशनल्स किसके सेट होते हैं भाई? आर के, रियल नंबर के सेट के। और इरेशनल्स का जो सेट है वो भी सबसेट होता है किसका? रियल नंबर्स का। ठीक है, देखो रैशनल को इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल को हम क्यू के बाद इसको तो इरेशनल से ही शो करते हैं। देखो तो इसको हम बोल देंगे क्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्यू ही लिख देती हूँ, ये ना लिख के। क्यू सबसेट है आर का। ठीक है, तो ये देखो आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शंस आ जाएंगे, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, नन ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज, ऐसे करके। देखो इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। सबसे छोटा सेट नेचुरल, नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है, होल 0 से स्टार्ट होते हैं, तो होल नंबर का सबसेट बन गया नेचुरल। अब इंटीजर्स तो सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, होल नंबर इसका सबसेट बन गया। अब इंटीजर्स किसका सबसेट होता है? रैशनल नंबर का। रैशनल्स किसका सबसेट होते हैं? रियल नंबर का। और इरेशनल भी रियल नंबर का सबसेट होते हैं। तो पूछा जा सकता है कौन सा सबसेट है, कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखना भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर से। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरवल। इंटरवल को डिस्कस कर लेते हैं, क्या होते हैं इंटरवल्स। तो देखो ये क्या होते हैं, इसकी नोटेशन लिखने की मैं बता देती हूँ। ए बी, फिर ए बी, और फिर होती है ये वाली नोटेशन। ठीक है, तो इनके मीनिंग क्या है? हम आ जाते हैं अब एक रियल लाइन पर। कहाँ पर आ जाते हैं? रियल लाइन पर। वहाँ पर यहाँ कहीं पर ए है और यहाँ कहीं पर बी है। ठीक है, ये वाला सेट क्या कहता है? तो ऐसे ऐसे 4 डायग्राम बना लेते हैं ताकि एक साथ समझ आ जाए। ये कहीं ए है, ये यहाँ पर बी है, इसके लिए मैंने यहाँ बना लिया ए बी, और इसके लिए फिर मैंने यहाँ बना लिया ए और बी। ठीक है, देखो ये कोई 2 नंबर है रियल लाइन के ऊपर। तो अब ये ओपन ब्रैकेट, ये जो राउंड ब्रैकेट मैंने बनाई है, ये इधर से राउंड है, इधर से क्लोज, ये इधर से क्लोज है, उधर से राउंड, और ये वाली इधर से क्लोज, उधर से भी क्लोज। तो इनकी मीनिंग क्या है बच्चों? ओपन ब्रैकेट क्या कहती है? यहाँ से आपके पास ये कोई 1 नंबर था, ये कोई 3 था, मैंने ए बी नोटेशन दी हुई है। देखो 1 आपको लेना नहीं है, 3 भी आपको लेना नहीं है। 1 से जस्ट अगला नंबर जो भी होगा, 1 से जस्ट अगला क्या, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग करके आता रहेगा ना, कितना भी बड़ा ले लो, 1.01, 1.02, 1.03, 1.11111, कितना ले लो, 1 से बड़ा चाहिए, सिर्फ 1 नहीं चाहिए। तो ओपन ब्रैकेट कहते हैं कि 1 नहीं आएगा। ठीक है, इसको देखो दूसरे तरीके से लिखते हैं। ये है ए, ये है बी। भाई ए नहीं आएगा और बी नहीं आएगा, और इनके बीच के सारे एलिमेंट आएंगे। देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये चल रही थी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा सेट है वो क्या होगा? देखो ये एलिमेंट, ये जो ओपन ब्रैकेट है वो कहती है कि ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट आएंगे, पर ना ए आएगा ना बी आएगा। ये तो कहता है ये वाला। दूसरे में क्या है? ए की साइड ओपन है तो मतलब ए तो आने से रहा भाई, और बी की साइड क्या है? क्लोज ब्रैकेट है, तो बी आएगा सेट के अंदर। तो ये बन जाएगा ये वाला सेट। देखो ए नहीं है पर बी कंटेन करना है। एग्जाम्पल दूँ इसका, तो जैसे 1 और 3 के बीच में है, तो 1 से अगला नंबर 1.1, ठीक है, 1.01 ले लो, जो भी नंबर ले लोगे सारे आएंगे, और 3 भी आएगा उधर से। ठीक है, ये ऐसा करके सेट बनेगा हमारा। 1 से आगे वाले सारे नंबर और 3 तक, 3 से आगे वाला कुछ नहीं लेना देना हमने। 3 भी आएगा, यहाँ पर 3 नहीं आ रहा था, बी नहीं आएगा, ए से अगले पॉइंट से स्टार्ट होएगा और बी से पहले वाले पॉइंट पे जाके हमारा इंटरवल खत्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस पे, ये ए की तरफ क्लोज है, बी की तरफ ओपन है, तो बी नहीं आएगा और ए की तरफ कंप्लीट। तो ए से स्टार्ट होएगा, बी के लास्ट एलिमेंट तक, बी नहीं पहुंचेगा भाई, बी से पहले वाले पॉइंट तक आके रुक जाएगा। तो उससे पहले के सारे पॉइंट और 1 के ए के बाद के सारे जो एलिमेंट है वो हमारे सेट के अंदर आएंगे। दोनों साइड से क्लोज क्या कहता है भाई? ये एलिमेंट भी आएगा और
ये एलिमेंट भी आएगा और दोनों के बीच के सारे पॉइंट भी इस वाले सेट के अंदर आएंगे। तो इनको हम बोलते हैं इंटरवल। देखो, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं, पर हम सबको नहीं लिख सकते, इसलिए हमने नोटेशन बना दी ए से बी, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे। कैसे? अगर ओपन इंटरवल है तो ए बी नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। ओपन ए है, बी क्लोज है, तो ए नहीं आएगा, बी तक के सारे एलिमेंट आएंगे। ए क्लोज है, बी ओपन, तो ए से स्टार्ट होएगा, बी तक जाएंगे, पर बी नहीं आएगा। और ए क्लोज बी है तो क्या हो जाएगा, ए और बी के साथ साथ ए बी के बीच के सारे एलिमेंट हमारे इस वाले सेट में आएंगे। तो उसकी नोटेशन छोटी कर दी है। एलिमेंट इसके अंदर इनफाइनाइट मैनी, हमें पता ही नहीं कि कितने एलिमेंट हैं। ठीक है बच्चे, तो आई थिंक इंटरवल का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि इंटरवल से क्वेश्चन किस टाइप का आएगा आपके पास। तो इंटरवल से क्वेश्चन कोई आया नहीं है। एक बार हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन कैसे आएंगे इंटरवल में से, फिर क्वेश्चन बताते हैं आपको। अच्छा भाई, इससे कोई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इन दोनों को। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे को मिल गया है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे। आपके पास है देखो, क्वेश्चन है मेरे पास -3 उसके बाद क्वेश्चन है क्लोज ब्रैकेट 6 और 12, और उसके बाद है कुछ भी मान लो भाई, अब तो 3 और 12, और उसके बाद 3 और 6। ठीक है, ये 4 है और इनको लिखना है मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं अगले क्वेश्चन इससे आगे बता दूंगी। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी, देखो सारे x और कहाँ से कहाँ तक के हैं ये -3 से। देखो ये क्या है, ओपन ब्रैकेट, तो -3 नहीं आएगा, पर इससे छोटे इससे बड़े सारे नंबर आएंगे और 0 से छोटे सारे नंबर आएंगे। देखो अगले में समझ आएगा इसका डिफरेंस। यहाँ इक्वेलिटी नहीं लगाई मैंने, -3 से बड़े और 0 से छोटे सारे नंबर आगे। यहाँ पर क्या होगा, देखो x और वो कैसे 6 और 12 है, तो 6 से स्टार्ट हो रहा है, x और 12 से छोटा है, पर 6 और 12 भी आएंगे तो भाई इक्वेलिटी लगा दो दोनों तरफ कि x 6 के भी इक्वल होगा, 12 के भी। 12 से छोटे सारे नंबर आएंगे, 6 से बड़े सारे नंबर आएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, देखो 3 की साइड ओपन है तो x सच दैट 3 की तरफ सिर्फ ग्रेटर का साइन, लेस का साइन, x लेस देन 12, और इसके लिए बन जाएगा x सच दैट 3 तो आएगा, तो इक्वालिटी का साइन, और लेस देन 6। ठीक है, यहाँ से आपको समझ आ गया होगा ओपन और क्लोज का डिफरेंस क्या। देखो दोनों साइड ओपन ब्रैकेट थी तो इक्वालिटी नहीं आया, क्योंकि ये एलिमेंट ही नहीं आएंगे सेट में। दोनों साइड क्लोज था तो दोनों तरफ इक्वालिटी आई, दोनों एलिमेंट आएंगे सेट में। उसके बाद एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, तो ये नहीं आएगा, ये आएगा। इधर ओपन है, क्लोज है, इधर ओपन है, तो ये एलिमेंट आएगा, ये नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि x सच दैट x हमारा क्या है -3 लेस देन x3। ठीक है, और अब आपके पास ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है। आगे ऐसे हो सकता है भाई, वो तो एग्जामिनर की मर्जी है, चूज करेक्ट। इनमें से जो मैं ऑप्शन देने वाली हूँ उनमें से करेक्ट चूज करो। तो क्या हो सकता है, देखो -3, दूसरा क्या हो सकता है -3, तीसरा क्या हो सकता है -3 ओपन, और फोर्थ हो जाएगा -3 और 3। तो अब ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा। देखो 3 की तरफ क्या है, -3 की तरफ इक्वालिटी है, मतलब -3 की तरफ क्लोज, तो ये रहा क्लोज और ये रहा क्लोज। 3 की तरफ इक्वालिटी नहीं है तो 3 की तरफ क्या है, ओपन ब्रैकेट, तो इधर क्लोज इधर ब्रैकेट तो ओपन ब्रैकेट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 वाला करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरवल में से। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं हम पावर सेट पे। ठीक है, पावर सेट किसको कहते हैं, देखो ये भी मैं बता दूं आपको। पावर सेट देखो आपके शहर में, ठीक है, आपके शहर में जितनी कॉलोनियाँ बन रही है उन सबको लिख लो। लिख लिया,
वो सब क्या बन रही है, आपके शहर का सबसेट बन रही है। तो एक सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं सबको इकट्ठा करके लिख दो। क्या करने वाले हैं, एक सेट के जितने सबसेट बनते हैं उन सबको इकट्ठा करके लिख लो, उसको बोलेंगे पावर सेट। तो पावर सेट क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। अच्छा, इसको भी मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ कि जैसे कि मैंने अब एलिमेंट मान रही हूँ मैं 1 और 2, ये कोई सेट है ए आपके पास, हमने मानना। सबसे पहले मैं बता दूँ भाई, एक सेट खुद का सबसेट होता है और फाई मतलब जिसके अंदर कुछ नहीं होता वो हर किसी का सबसेट होता है। क्या क्या, हर सेट अपने खुद का सबसेट होता है, खुद जो सेट है वो अपने आप का सबसेट हो गया। उसके बाद फाई हर किसी का सबसेट होता है जिसके अंदर कुछ नहीं है। तो यहाँ से एक तो ए खुद का क्या हो जाएगा, देखो फाई सबसेट हो गया ए का और ए सबसेट हो गया ए का। उसके बाद अगर मैं बी मान लूँ सिंपल 1 और सी मान लूँ सिंपल 2, तो बी भी तो इसका सबसेट है, सबसेट हो गया ए का, और ये भी सबसेट हो गया किसका, ए का। तो आप एक कलेक्शन बनाओ, कैसी कलेक्शन, फाई ये वाली, बी फिर सी वाला सेट और फिर ए खुद लिख देंगे। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए हैं, सेट सबसेट्स ऑफ ए। तो इसको क्या बोलेंगे, पावर सेट। इसको लिखने का एक और तरीका है, वो क्या है, फाई 1 2 और 1 2 और फिर से एक और ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, पावर सेट। एक सेट के सभी सबसेट्स की कलेक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम, पावर सेट। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं भाई, एक सेट के ऊपर ऑपरेशन क्या लगते हैं, क्या एक सेट के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं। उससे पहले मैं आपको वेन डायग्राम बता देती हूँ। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होता है, ये डायग्राम को समझने, वेन डायग्राम होता है सेट को समझने के लिए डायग्राम बना दी हमने। अब डायग्राम कैसे, देखो जब भी वेन डायग्राम की बात आएगी, क्या वेन डायग्राम की बात आएगी तो हमारे पास क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट आएगा। क्या, यूनिवर्सल सेट। और हर एक सेट, एक यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्वेश्चन में गिवन है यूनिवर्सल सेट के नहीं गिवन है, तो ये कैसे होगा, देखो अब मैंने इसको मान लिया है यू और ए क्या है, सबसेट है यू का। तो ए कैसे है, देखो ए मान लिया 1 2 3 है और u है हमारे पास 1 2 3 4 5। तो इसका सेट बनाओ भाई, देखो ये है मेरे पास u। ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 5। ये 5 पॉइंट है u के अंदर। अब हमारे a के अंदर क्या आ रहा है, 1 2 3। तो 1 2 3 के ऊपर ये जो सेट बनेगा ये बनेगा हमारा a और ये टोटल क्या है u। ये देखो ये वाला बन गया a और ये जो इधर वाला है ये क्या बन जाएगा आपके पास u। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट। और ये समझने के लिए भी कितना a है कितना b है। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या एक बड़े सेट के एक ही सबसेट होगा, नहीं ना, बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं। तो देखो ऐसे हो सकता है कि ये अगर हमारे पास u है तो यहाँ कहीं पर a होगा, यहाँ कहीं पर b होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई c भी हो जो इन दोनों के साथ ऐसे इंटरसेक्ट कर जाए। तो अब इसको क्या बोलेंगे भाई, हमने तो ये पढ़ लिया कि a सबसेट है u का, b सबसेट है u का, c सबसेट है u का, पर ये तो एक दूसरे के साथ काट रहे हैं एक दूसरे को, तो उसको कैसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन सेट। तो ऑपरेशन क्या क्या होते हैं भाई, ऑपरेशंस होते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ठीक है, ये दो ऑपरेशन लगते हैं हमारे सेट के ऊपर। इनके मतलब क्या होते हैं, देखो यूनियन से आप क्या समझते हो, यूनियन बन गई है, ठीक है, आपके और आपके दोस्तों की लगा लो यूनियन बन गई है, या फिर एक टीम यहाँ पर थी दूसरी टीम यहाँ थी, उन्होंने यूनियन कर लिया, मतलब सब एक साथ आ गए हैं। तो दो सेट का जब यूनियन लेंगे तो सारे एलिमेंट एक साथ आ जाएंगे। और जब इंटरसेक्शन की बात आएगी तो क्या करेंगे, तब लेंगे वो जो दोनों में कॉमन हो। कैसे, देखो डायग्राम से समझाती हूँ पहले। ये u है, ठीक है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। ठीक है, अब ये देखो
ये पूरा सेट ए था, ये भी था, ये पूरा यू है। अब इसके अंदर जो ये बीच का एरिया बच गया, ठीक है, देखो जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या हो जाएगा आपका, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, समझ आ रहा है, ए में भी है और बी में भी, तो इसको क्या बोलेंगे, जो बीच वाला एरिया है, ए इंटरसेक्शन बी, जो एरिया या जो एलिमेंट ए में भी आए बी में भी आए तो क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ज़रूरी नहीं ना ए और बी नाम रखें, वो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, आपके दो सेट पे लगेगा, ऑपरेशन किसी एक पे नहीं लगेगा भाई, दो पे लगेगा, दो से ज़्यादा पे लग सकता है, ठीक है। अगर तीसरे की भी बात आ जाती तो तीसरा भी बना लो भाई, बना लिया। अब क्या करेंगे, देखो अब हमें बतानी है इंटरसेक्शन कैसे। देखो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। अब बताओ तीनों की इंटरसेक्शन, वो चीज़ जो तीनों में कॉमन आए, तो भाई सिर्फ इतना पार्ट है, ये देखो ये ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। कहाँ कहाँ आ रहा है ये, ए में भी, बी में भी और सी में भी, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी। ए बी सी तीनों की इंटरसेक्शन हो गई, ये समझ में आ गया ना कि कैसे हमने तीनों की इंटरसेक्शन ली है। अब यूनियन क्या होती है भाई, यूनियन पे भी आ जाते हैं। यूनियन होती है, ये कोई हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर ये बी है, ठीक है। तो अब देखो हमें लिखनी है ए यूनियन बी, तो देखो बीच में यू टाइप बना हो तो यूनियन, और उल्टा यू बना हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। तो यूनियन में क्या आएगा, ए के भी सारे एलिमेंट, ठीक है, और बी के भी सारे एलिमेंट, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास, ए यूनियन बी। यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो आपके पास ये जो दो बीच वाले एलिमेंट है ना इंटरसेक्शन वाले, ये दो बार काउंट हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं है भाई, इन पे जो ऑपरेशन लगा ना वो भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो आई थिंक यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद देखो मैं कुछ और प्रॉपर्टी बता देती हूँ, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रॉपर्टी है इनके पास, एक यूनिवर्सल सेट है मतलब बड़ा सेट है, और ए क्या है, ए कोई सेट है, यू कोई यूनिवर्सल सेट है। तो अगर यू का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, यू का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो क्या आएगा आपका, ए आएगा। उसके बाद अच्छा ए का यूनियन लेंगे किसके साथ, फाई के साथ, तो क्या आएगा, ए आ जाएगा। और अगर ए का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, फाई के साथ, तो कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा। और क्या होता है भाई एक बार मैं देख, ओके। और अगर हम यूनियन लेंगे किसका, यू का ए के साथ, ये यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन लेंगे तो यू आ जाएगा। अच्छा ये यूनियन ले लिया, ये इंटरसेक्शन ले लिया, कोई और तो नहीं बचा है। एक और बात होती है भाई, ए यूनियन बी ले या फिर बी यूनियन ए ले, बात एक ही है। ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए लिखें, बात एक ही है। ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होल्ड करता है यूनियन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक एसोसिएटिव लॉ भी लगता है भाई, वो कैसा होता है, अगर आपके पास है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो भाई पहले चाहे इनकी ले लो और पहले चाहे इनकी ले लो, बात एक ही है, सेम ही आएगा। उसी तरह इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले इनकी ले लो चाहे इनकी ले लो, सेम ही आनी है। क्लियर है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसके कुछ भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बिल्कुल, और यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, और इसकी कुछ और प्रॉपर्टी होती हैं। अच्छा इंटरसेक्शन का हमने पढ़ लिया है। एक और बात बता दो भाई, जब किसी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो भी वही आएगा, और किसी सेट का खुद के साथ यूनियन लेंगे तो भी वो सेट ही आएगा। इसको आइडम्पोर्टेंट लॉ बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं आइडम्पोर्टेंट लॉ। उसके बाद एक हमारे पास होता है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है भाई एक, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर यूनियन, फिर ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, और ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव
ला, ठीक है, किसका? इंटरसेक्शन का ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन का ओवर यूनियन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव ला। और इसके साथ साथ ना मैं आपको डी मॉर्गन ला आएगा हमारे पास एक, वो भी बता देंगे हम आपको, ठीक है। इससे पहले ना इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके पास? देखो, ए आपको गिवन है 1 2 3 4, ठीक है, और बी आपको गिवन है 3 4 5 6। तो अब आपसे पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी, और 4 ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, कैसे आएंगे? फर्स्ट मैंने दे दिया 1 2, फिर मैंने दे दिया 2 3, फिर मैंने दे दिया 3 4, और फिर मैंने दे दिया 4 5। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है? ए इंटरसेक्शन बी बताना है आपको। तो देखो ध्यान से, वो एलिमेंट उठाओ, इंटरसेक्शन की बात चल रही है, वो एलिमेंट उठाओ जो ए में भी है और बी में भी है। ध्यान से देखो, क्या 1 यहाँ है? क्या 1 यहाँ पर भी है? नहीं है, तो 1 नहीं लेना। 2 यहाँ है? क्या 2 यहाँ पर है? नहीं है, तो 2 भी नहीं लेना। 3 यहाँ है? क्या 3 यहाँ पर है? हाँ है, तो 3 लेंगे। उसके बाद 4 यहाँ है? क्या 4 यहाँ है? हाँ भाई है, तो इंटरसेक्शन में 4 आएगा। यहाँ कुछ नहीं बचा। 5 यहाँ है? क्या 5 वहाँ पर है? नहीं है, तो 5 नहीं लेंगे। 6 इधर है? क्या 6 उधर है? नहीं है, तो वो भी नहीं लेंगे। तो ये बन गया आपका क्या? इंटरसेक्शन सेट। क्या बन गया है? इंटरसेक्शन सेट। अगर इसी में मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर बन गया है 3 4, ठीक है। इसी के अंदर मैं आपसे पूछती हूं अब कि यूनियन बताओ मुझे, क्वेश्चन यही है। अब आपका ऑप्शन चेंज हो जाएंगे और क्वेश्चन की आधी स्टेटमेंट ए यूनियन बी बतानी है आपको मुझे, तो वो कैसी बनेगी? 4 ऑप्शन है आपके पास, देखो 1 2 3, दूसरा ऑप्शन है 3 4 5, तीसरा ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6, और फोर्थ ऑप्शन है 3 4 6, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कौन सा सही होगा? यूनियन कहता है जो कॉमन है उसको एक बार लिख दो, बाकी जो बच गया सब भी लिख दो। क्या? जो कॉमन है उसको लिख दो एक बार, जो 2 बार नजर आ रहा है उसको एक एक बार लिखो, बाकी जो बच गई टर्म्स उनको भी सेट में लिख दो, और जो सेट बनेगा उसका नाम क्या होगा? यूनियन सेट। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखो दोनों में से हम उठाना शुरू करते हैं। यूनियन सेट किस टाइप का होगा? देखो 1 इधर है, पहले कॉमन एलिमेंट उठाओ जो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो वो हमें पता चल गई कौन कौन से हैं, 3 4। यहाँ क्या बच गया? 1 2, तो 1 2 लिख दिया। यहाँ क्या बचा? 5 और 6, तो 5 6 भी लिख दिया। अब कोई ज़रूरी नहीं है आप इसको कैसे लिखो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकते हो, सीक्वेंस चेंज कर सकते हो आप सेट का, कोई कंपल्शन नहीं है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ आपने रखना है, आपकी मर्जी है, चेंज कर सकते हो। तो देखो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ये सही हो रहा है। तो बता दो कि यूनियन सेट कैसे बनेगा, इंटरसेक्शन सेट कैसे बनेगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास के ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है, ए है आपके पास वोवल्स का सेट ए ई आई ओ यू, और बी है आपके पास ए बी सी और डी। तो अब मुझे पूछना है आपसे कि फर्स्टली बताओ, अच्छा पार्ट 1 कर दूं, पार्ट 1, क्या ए इंटरसेक्शन बी बताओ, जो दोनों में कॉमन है वो बताओ। यहाँ पर देखो ऑप्शन आपको दे देंगे, भाई ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, राइट आंसर चूज करना आना चाहिए आपको। मान लिया यहाँ पर ए दे दिया, बी ई दे दिया, अच्छा आई दे दिया और यू दे दिया, ठीक है। अब बताओ कौन सा आंसर सही है? एलिमेंट उठाओ जो इसमें भी है और इसमें भी, इंटरसेक्शन पूछे है ना आपसे। ए यहाँ पर है, क्या ए यहाँ पर है? तो हाँ है, तो इंटरसेक्शन में ए आ गया। ई यहाँ है, क्या यहाँ पर है? नहीं, तो नहीं लिखेंगे। आई यहाँ है, क्या यहाँ पर है? नहीं, तो ना यहाँ पर ओ है ना ये यू है, तो सिर्फ ए एलिमेंट आ गया, तो आंसर बन गया ये वाला। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या यूनियन सेट बताओ, पार्ट 2 इसका है, यूनियन बताओ, तो कैसे बताओगे? ए यूनियन बी,
तो लिख देते हैं भाई सीधा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, तो ए को मैंने एक बार लिख दिया, जो यहाँ बचा वो भी लिख दो, जो वहाँ बचे वो भी लिख दो। तो यहाँ बचे हैं ई आई ओ यू, यहाँ क्या बचे हुए बी सी डी, बी सी और डी, और ये बन गया है आपका यूनियन सेट। तो ऑप्शन देख के टिक कर देना आपके कौन सा बनेगा यूनियन सेट। ठीक है बच्चे, अब आपको ये बता देते हैं डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। किस पे आ जाते हैं अब, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट मतलब a माइनस बी या फिर b माइनस ए, ये किस टाइप के होंगे देखो पहले डायग्राम से समझो। ये है u, ये है a, ये है b। तो अब मुझे जानना है कि a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, a में से b माइनस करो। देखो ध्यान से, ये पूरा सेट मेरा a है, ठीक है। यहाँ पर मैं इस कलर की लाइनिंग कर देती हूँ, ये मेरा पूरा सेट क्या है, a है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा, हाईलाइट हो गया है अब ये मेरे पास क्या है, a है। उसके बाद मुझे करना है इसमें से b माइनस, मुझे क्या करना है, b के जो एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं ना वो माइनस कर दो। तो देखो जो मेरे पास पूरा b है, मैं उस पूरे b को भी हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, देखो ये पूरा b हाईलाइट हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो आपको तो a में से b माइनस करना है ना, क्या करना है आपको, a माइनस b। तो वो कैसे निकलेगा, देखो a में से b माइनस करोगे तो आपका माइनस क्या हो रहा है, देखो a में से ये वाला पार्ट माइनस हो गया, क्या a में से ये वाला पार्ट माइनस हो गया, तो क्या लिखोगे, a माइनस क्या, a इंटरसेक्शन b। ये तो a इंटरसेक्शन b थी ना बच्चों, और आपने a में से वही माइनस कर दी, तो क्या हो गया, a माइनस बी। उसी तरह b माइनस a करोगे तो भी क्या हो जाएगा, देखो इस पूरे b में से ये माइनस करना है, तो b माइनस a इंटरसेक्शन b लिखो चाहे b इंटरसेक्शन a लिखो, बात एक ही है। तो आई थिंक a माइनस बी और b माइनस a आप समझ गए होगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो और उस पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो देखो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, फिर से डायग्राम से समझते हैं भाई। जो ये मैं बॉक्स बना के बना रही हूँ सबको बोलते हैं वेन डायग्राम। तो ये है आपका यू सेट, यहाँ पर मेरा कोई सेट है ए क्या है, यू का सबसेट है। अब मुझे बताना है कि ए कॉम्प्लीमेंट, ए तो आपको पता है कि कहाँ पर है, क्या है, सबसेट है यू का। अब ए के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश के साथ या फिर ए सी के साथ कर दो, ये इसकी नोटेशन होती है। तो वो कौन सा होगा, यू में से ए माइनस कर दो, तो कौन सा रीजन बचा, देखो ये वाला रीजन बचेगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया है, u में से a माइनस कर दिया तो a का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। और इसके बेसिस पे बच्चों कुछ लाते हैं हमारे पास। पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, क्या कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी क्या क्या है। एक प्रॉपर्टी है कि अगर एक एलिमेंट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अगर एक एलिमेंट सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं होता है। और दूसरा क्या है, डी मॉर्गन लॉ है बच्चों। वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का लेना है यूनियन कॉम्प्लीमेंट तो कैसे बनेगा। डायग्राम देखना बच्चों, ए बी, ये है ए ये है बी। तो आपको देखो ए इंटरसेक्शन बी लिया तो कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ गया। इसका लेना है कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको छोड़ के बाकी सारा रीजन। तो मैं बाकी रीजन को देखो हाईलाइट कर दूं, देखो ये तो क्या आ गया हमारे पास, इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका हमें लेना क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो जो बाकी अलग कलर में करने वाली हूँ, अब ये तो नहीं आएगा, ये लिखेंगे देखो ए बी से बाहर नहीं जाना। अब हमने
ठीक है, इसको भूल भी जाओ चाहे, यूनिवर्सल सेट के तो सबसेट हैं, यहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया। देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या करनी है आपको, कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो आपके पास क्या बचेगा, देखो आपके पास आएगा ए यूनियन बी और उसका क्या है ये ए कॉम्प्लीमेंट। देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, हम ए इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे। अच्छा भाई, इंटरसेक्शन का ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो भाई जरूरत हमें पड़ेगी इस वाले की, कैसे लिखना है देखो, ये सारा रीजन आएगा ना इसके अंदर, यू की तो ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगा था कि नहीं पड़ेगी, तो हम इसको बिना इसके भी समझ जाएंगे। देखो हमें क्या करना है, ब्लू वाले की कॉम्प्लीमेंट लेना है, किसका, ब्लू वाले एरिया का कॉम्प्लीमेंट। तो वो क्या होगा, देखो ए का कॉम्प्लीमेंट ले लो, बाहर वाला सारा आ जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो, बाहर वाला सारा आ जाएगा, और उन दोनों को क्या ले लो, यूनियन। तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा बनता है आपका ए यूनियन बी और उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। देखो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये है आपके पास ए, ये है बी, तो इन दोनों के यूनियन लोगे तो क्या आएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, हमें बताना है इनका कॉम्प्लीमेंट वो कौन सा बनेगा, ये जो एरिया बच गया, ये क्या, देखो यूनियन का क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए के बाहर वाला और बी के बाहर वाला उसका क्या है, इंटरसेक्शन, उसका क्या है, इंटरसेक्शन। देखो एक बार और समझना बच्चों डायग्राम से, ए का कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया, ये आ गया, ठीक है, और उसके बाद ये बनाया मैंने बी, अब लेना है बी का भी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बी वाले में ये आ जाएगा। हमें चाहिए, देखो ना तो हमें ये वाला एरिया चाहिए, ना हमें ये वाला एरिया चाहिए, हमें तो बाहर वाला चाहिए ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। लास्ट में हमने क्या किया था बच्चों, उन दोनों का लिया था यूनियन। ठीक है, क्योंकि हमें यूनियन चाहिए था, देखो बीच वाला छोड़ना था ना सिर्फ, तो उसके लिए हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या लेना था, यूनियन। अब अंदर यूनियन है तो बाहर क्या आ जाएगी, इंटरसेक्शन। इसको आप कैसे याद करोगे, देखो डायग्राम से नहीं समझना, सोच रहे हो कि याद कर लेते हैं, तो कैसे याद करोगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो आप मान लो कॉम्प्लीमेंट ने यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर दिया, इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका याद करने का तरीका। और अब इसके बेस समझ लेते हैं बच्चों क्वेश्चन, जो कि हर बार जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, देखो क्वेश्चन है मेरे पास, एक एलिमेंट है एक्स एलिमेंट है, उसके अंदर क्या है, चलो एक्स नहीं मानते, हम मानते हैं आपके स्कूल में क्या है, 20 टीचर्स हैं। ठीक है, 20 टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं, देखो वो आपको क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स और फिजिक्स। ठीक है, दो मैथ्स और फिजिक्स के टीचर हैं, यूनियन हमने बता दिया कि मैथ भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों भी पढ़ाते होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं, जो कुछ फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो मैंने मान लिया मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं, 12 हैं जो सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं, और सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं आपके पास 15 टीचर। ठीक है, फिजिक्स पढ़ाने वाले 15 हैं, मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं, 12 हैं, और दोनों यूनियन दे रखी है इतनी भी, ज़्यादा तो नहीं मान ली मैंने, ज़्यादा लग रही है ना, तो खुद बनाते हैं तो क्वेश्चन ऐसे हो जाता है। रुको मैंने मान लेती हूँ यहाँ पर 12 ही मान लेती हूँ, 12 टीचर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो अब वो बताओ क्या वो बताना है, फाइंड
हाउ मैनी टीचर कैन टीच बोथ, कौन सा, मैथ एंड फिजिक्स। तो हमें क्या बताना है, देखो जो टीचर दोनों पढ़ा सकता है उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन पी। देखो पी एम, मैथ्स के टीचर कितने दिए हुए हैं आपको 12, फिजिक्स के टीचर कितने दिए हुए हैं आपको 12 फिर से, और इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है, और पी वो कितने दिया हुआ है हमें, एम यूनियन पी, ये हमारे पास है 20। तो क्या करोगे, देखो यूनियन में से फॉर्मूला मैं अगले पेज पे लिख देती हूँ। फॉर्मूला होता है देखो पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा भाई ये नंबर होता है, जो एन तो मैंने बताया ही नहीं ना शायद अब तक, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला नहीं बताया मैंने आपको, तो कोई बात नहीं। देखो अब बता देती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे आ जाते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला कहता है ए इंटरसेक्शन बी किसके को लाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए, इंटरसेक्शन है ना तो यहाँ पे आ जाएगा यूनियन, और दूसरा क्या बनेगा एन, उसको इधर ले आओ भी बाहर, यूनियन बी एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या चल रहा है, देखो हमारे पास हमें बताना है इंटरसेक्शन में कितने आएंगे, तो एन ऑफ एम, अच्छा इसकी जगह पे मैंने पी चला रखा है, तो पी से समझ लो भाई पी ऑफ एम प्लस में पी ऑफ पी माइनस में पी ऑफ एम यूनियन पी। तो ये बन गया भाई 12 प्लस में 12 माइनस में 20, तो 24 माइनस 24। भाई 4 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ा देंगे और मैथ्स भी पढ़ा के देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो आपके पास क्या हो सकता है, क्वेश्चन देके ऑप्शन दे देंगे 4 5 6 7, तो आपका आंसर क्या आएगा 4 निकाल के उसको टिक कर देना। ठीक है बच्चे, तो इसका कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा ये इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले हैं, तो एक ग्रुप है भाई। क्वेश्चन ये है, एक ग्रुप है, कितने लोगों का ग्रुप है वो 250 लोगों का ग्रुप है। कितने लोगों का है 250 लोगों का ग्रुप है। अच्छा रुको 250 नहीं है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, 400 लोगों का ग्रुप है। उसमें से हिंदी बोलने वाले हैं आपके 200 लोग और इंग्लिश बोलने वाले हैं 250, और हमें बताना है कि ऐसे कितने होंगे जो दोनों बोल सकते हैं। क्या बताना है आपको, वो लोग, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो वो कैसे निकालोगे, देखो जो दोनों बोल सकते हैं, मतलब हिंदी में भी आए और इंग्लिश में भी, तो इंटरसेक्शन हो गया। हमें निकालना है नंबर ऑफ, हिंदी वाले को एच से लिख लेते हैं, इंग्लिश वाले को ई से, तो इंटरसेक्शन ई, ये हमें निकालना है। देखो नंबर ऑफ हिंदी कितना दिया हुआ है 200, नंबर ऑफ इंग्लिश 250, और ये हो गया यूनियन, क्योंकि यही लोग तो बोल रहे हैं ना हिंदी और इंग्लिश, तो ये आपको दिया हुआ 400। तो इंटरसेक्शन निकाल दो भी, फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच यूनियन ई। तो भाई 200 प्लस में 250 माइनस 400, तो कर दो भाई 450 में से 400 माइनस किया तो 50। अब इसके ऑप्शन आपको दिए होते 50 60 70 80, तो आप 50 को राइट कर दोगे आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ भाई हमारे इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर 6 एक्सरसाइज थी, तो हमने सभी को ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। किस क्वेश्चन में से कैसे, किस एक्सरसाइज में से कैसे क्वेश्चन आएगा वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो भाई जिन बच्चों ने वीडियो देख ली है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दे, बाकी बच्चे भी बेनिफिट ले सके। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।